कि मैं इस कुर्सी को जब तक हूं इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैरवी किया जाए। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पिछले 1 महीने से और मेरे मंत्री पद संभालने के बाद आम जनता को जो समस्या थी उसका कैसे निवारण किया जाए और जल्द से जल्द उनको कैसे सुविधा मिले, इसके लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है और जो हमारे आम जनता हैं, रैयत हैं, किसान हैं, उनका काम में परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने सकारात्मक प्रयास शुरू किया है और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तय सीमा में सभी को समयबद्ध सभी लोगों को हमारी सेवाएं प्राप्त हो सके और साथ ही जो राजस्व विभाग पे सबसे बड़ा आरोप होता है कि अंचल के कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार की संलिप्तता रहती है, तो इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी हमने बहुत से नए नए उपाय और नए नए आदेश जारी किए हैं। सबसे पहले कि जब अंचल कार्यालय और एलआरडीसी का कार्यालय जो हमारा जहां से हम आम जनता को सुविधा देते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा सर्वे और चकबंदी का काम पूरे बिहार में चल रहा है, वहां कर्मचारी की बहुत कमी थी। इतनी कम संख्या में वहां पर हमारे पास अमीन, कानूनगो और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेश सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। हमने जो अभी अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता का सबका पोर्टल अलग अलग था, हम लोगों ने अब एक फैसला ले लिया कि सारे पोर्टल को एक ही पोर्टल पर लाकर अब हम लिंक कर देंगे, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई सर्टिफाइड कॉपी में भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो सीओ के आदेश को एलआरडीसी पोर्टल पर देख सकते हैं। एलआरडीसी के ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो एडिशनल कलेक्टर भी, यानी सभी लोग एक दूसरे के से पोर्टल पर लिंक किया जा रहा है और अब एक ही पोर्टल सभी के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ प्राय देखा जाता है कि जब जमीन का लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन या कुछ भी करते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है।
तो हमने अभी एक शुरू किया है परिमार्जन प्लस पोर्टल, यानी किन्हीं का भी अगर आप घर बैठे जमाबंदी जैसे वैसे प्रविष्टि जिस पर कि कोई भी त्रुटि रह गया है, कुछ उस पर छूट गया है, तो आप परिमार्जन प्लस पर अप्लाई करके उसका करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए अब ऑफलाइन या फिजिकल जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में थी, दूसरे राज्य में इसको पहले से शुरू किया गया था, कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी आवास है, इन सब चीजों का जमाबंदी नहीं होता था, म्यूटेशन नहीं होता था बिहार में। तो राजस्व विभाग ने फैसला लिया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक नया पोर्टल विकसित किया है जिसका नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। उस पोर्टल का ही नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित बंदोबस्त सरकारी भूमि, अधिकृत रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की गई है। और नए पोर्टल पर जो है इसका लिंक विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यानी सरकारी भूमि के दाखिल खारिज की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। नहीं तो होता क्या था कि सरकारी भूमि पर कोई इंक्रोच कर लेता था और बाद में वहां के पदाधिकारियों के पास उसका कोई कागजात नहीं होता था, जिसके चलते हम कोर्ट में हार जाते थे। तो अब अगर ये पोर्टल पर रहेगा और सारे सरकारी भूमि का पोर्टल पर ये जमाबंदी रहेगा, तो हमारा सरकारी भूमि का कोई लूट या कोई जमीन माफिया उसको कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ हमने जो फैसला लिया है कि अब कोई भी वाद विवाद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, लोग को सिविल सूट में कोर्ट में जाना पड़ता है, और सिविल सूट का मतलब है कि दादा ने केस किया तो पोता को जजमेंट मिलेगा, यानी 15 से 20 साल सिविल सूट में कोर्ट में लग जाता है। इतनी लंबी सिविल सूट की न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जब हमारी न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में लेवल है कि पहले सीओ सुनवाई, फिर एलआरडीसी, फिर एडिशनल कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, तो इनको इसी न्यायिक प्रक्रिया में ही उनको सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉपर जजमेंट मिले, जिससे कि लोगों को सिविल सूट में जाने की जरूरत नहीं पड़े। और इसके लिए हमने जो है आदेश किया है कि 90 दिन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी वाद विवाद का निराकरण पदाधिकारी को करना होगा। तय सीमा पर आवेदन का निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हमने दंड का जो प्रावधान हमारे यहां है उसका कड़ाई से अब पालन किया जाएगा। और करीब 3 दर्जन सीओ को, बिहार के 3 दर्जन सीओ को इसके लिए सजा की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो भी राजस्व अधिकारी, जो भी अंचल अधिकारी और जो भी भूमि अपर समाहर्ता जिनके स्तर पर किसी भी तरह का देर निष्पादन में होगा, उनको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 3 दर्जन पदाधिकारियों पर हमने 15 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू कर दिया है। अंचल स्तर पर अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं, क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई पड़ता है। पूरे बिहार में कितने लोगों ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने जमाबंदी के लिए अप्लाई किया। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पहला दिन कह दिया कि यह मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री अगर ईमानदार होंगे, मंत्री का कुर्सी अगर ईमानदार होगा, तो हम तभी ईमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने तो अपने लिए कहा कि मैं इस कुर्सी को जब तक हूं, इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैरवी किया जाए। वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगा, और यह कार्रवाई शुरू हो गया है। वो सारा सूची हम आप लोग को भी उपलब्ध कराएंगे, 3-4 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे।